कांग्रेस से बेकार पार्टियां नहीं कबो। मेरे योगी जी में कोई दामन बताए, कोई कलंक लगा के दिखाए तो। योगी जी तो हमारे नज़र से बेकार हैं, बाकी मोदी सही है। देखिए योगी जी की देन, देखिए सरस्वती धर्मशाला बनवाया कहाँ पे, देखिए पहले कहीं धर्मशाला सरस्वती के नाम से बनवाया उन्होंने। राम मंदिर देखिए अयोध्या जी का एकदम चमाचम कर दिया है इन्होंने। किसानों का बिल वापस किया, अच्छी बात है। देखिए मोदी जी की देन में 2000 रुपये आ रहा खातों में, सबके खाते में। आज जिसके नाम खेती है सबके खातों में 2000 रुपये आ रहा है। हमारे भी खाते में आया, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये हमने पाए उसमें। इनके खाते में आ रहा है कि नहीं, पूछ लिया? हाँ, नहीं आ रहा है। खेती नहीं इनके नाम तो कहाँ आएगा, इनके पिताजी के नाम खेती। नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। बछड़ा विधानसभा के हम एक गांव में मौजूद हैं। आज हमारे पीछे यहाँ पर कुछ लोग गांव के हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज जो मोदी जी ने किसानों का बिल वापस लेने का फैसला लिया है उसको किस नज़र से गांव वाले देखते हैं। वहीं अगर मौजूदा सरकार की बात की तो उनके कार्यों को लेकर बात करें, क्योंकि आगामी विधानसभा के चुनाव अब जल्द ही होने वाले हैं। तो आइए पूछते हैं आखिर ये कितना मौजूदा सरकार कार्यों से खुश हैं या फिर इनके मन में और क्या उत्पन्न हो रहा है। भाई साहब, क्या नाम आपका? हमारा नाम अंकुर शर्मा है। अब की बार किसकी सरकार? इस बार सरकार का तो सामंजस्य बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि यहाँ की जो जन सैलाब धीरे धीरे बातें हो रही है, कुछ कार्यों से खुश भी है जनता और कुछ कार्यों से नाराज़ भी है। और जैसा कि आज बिल वापस किया गया तो इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। मोदी जी से संतुष्ट हैं हम, लेकिन जो राज्य सरकार है उसमें असंतुष्टि प्राप्त हो रही है। क्या असंतुष्टि है? असंतुष्टि यही है कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो मतलब कागज़ पर हैं, लेकिन अभी रियलिटी में जो आनी चाहिए वो है नहीं। यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हो गई हैं, जैसे अभी लैपटॉप की योजना शुरू हुई है, सुनने में है और हो सकता मिलेगा, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 5 सालों में पहले ये चीज़ें नहीं की गई। लास्ट जब चुनाव का समय आया तभी ये सारी चीज़ें पायलट की जा रही हैं लैंड में। तो ये सारी चीज़ें किसकी सरकार लग रही है अब की बार? सरकार तो अभी तो ऑप्शन 2 ही हैं, सपा भी है और बीजेपी भी है। अभी क्लियर नहीं बताई जा सकती है। अच्छा, किसकी? हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, आइए आपसे बात करते हैं। भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं भाई? नहीं, भाग नहीं रहे हैं। किसकी सरकार है अब की बार? आपकी बार अभी आने वाले भविष्य को देखा जाएगा, जिसकी होगी वो खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, फिर भी आप इस माहौल से क्या लग रहा है किसकी सरकार है? इस माहौल से तो लग रहा है, देख लो किसकी आ रही है। अभी क्या बताएं, अभी कैसे क्या है। अरे आप नवयुवक हैं, आप अगर नहीं फैसला ले पाएंगे तो फिर कौन लेगा? फैसला क्या है कि मैं तो जिसको वोट देना है उसी को दूंगा। नहीं, अब अच्छा। बाकी अब नहीं, भाजपा की जो 4.5 साल ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 5 वर्ष पूरे होने वाले योगी जी को किस नज़र से देखते हैं इस सरकार को आप? योगी जी तो हमारे नज़र से बेकार हैं, बाकी मोदी सही है। कहा योगी में क्या दिक्कत है? योगी यूपी को देखता ही नहीं है तो क्या करे। कहाँ देखता है? वो बाहर ही देखता है, कहीं मंदिर देखेगा और कहीं क्या देखेगा। मंदिर बनाना अपराध है क्या? नहीं, अपराध तो नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं है, लेकिन आम आदमी को पहले देखो ना। आम आदमी कैसे स्थित, हम जो काम करते हैं वो स्थिति आ गई है कि इस समय काम नहीं मिलता हमको। हम लेबर गिरी इस समय बैठे हुए हैं, अब क्या दिक्कत? कहाँ काम करते हैं आप? हम करते हैं मतलब ये सरिया बांधने का काम, लोहे का काम करते हैं। ठीक है, अब इस समय काम नहीं है, कहाँ जाए हम लोग? नहीं, काम तो खुद ढूंढना पड़ेगा ना। अरे ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन काम निकलेगा तब ना। जब महंगाई इतनी है तो काम कहाँ से निकलेगा? अच्छा, महंगा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। अभी किसानों का बिल वापस लिया गया है आज। अच्छी बात है, वापस हो, अच्छी बात है, कोई वो नहीं है। अच्छा है, होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी तरफ से संतुष्ट हैं। चलिए, दादा हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आपका नाम क्या है? रामकिशोर साहू। आपकी नज़र में किसकी सरकार इस बार बनती दिख रही है? योगी जी की। योगी जी की। जी। आइए भाई साहब, अभी ये कह रहे थे कि योगी जी सबसे बेकार मुख्यमंत्री। नहीं, सबसे विकास बढ़िया किया हुआ है योगी जी ने। योगी जी ने विकास बढ़िया किया। क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे भाई, अब किसी के अंदर लग रहा है विकास किया है, हमारे लंगर हम नहीं कह रहे हैं, मतलब नहीं विकास किया है। अब आप गिनाइए विकास इनको। इनको विकास, हमको कोई विकास बता रहे हैं हम, विकास सब इनका। पूर्वांचल की सड़क देख लीजिए, मोदी जी की और योगी जी की देन है। और ये फ्री राशन मिल रहा है सबको, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, सबको राशन मिल रहा है फ्री। ये सब विकास है। आप बताइए क्या कह रहे थे अभी? नहीं, बात जो भैया कह रहे हैं कि फ्री राशन मिल रहा है, हर चीज़ है। आप ये बताइए कि शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? पूर्वांचल वाली बात कही एक्सप्रेस, उस पर क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बन रहा है, देखिए अगर 5 साल बन गया है भाई। नहीं, बन गया है। मुख्यमंत्री हैं तो कुछ तो करेंगे ही। अब बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी का नहीं, कुछ योजनाएं थी जो जैसे कि मेट्रो ट्रेन थी, उद्घाटन इन्होंने किया, लेकिन योजना वो सपा की थी। ठीक है, अभी जैसे शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में 2 साल लॉकडाउन था, तो उन्होंने कहा
कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे पहले डिवाइसेस उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे लैपटॉप हो गए, मोबाइल्स हो गए। लैपटॉप देने का कार्य सपा सरकार ने किया था, इन्होंने कुछ नहीं दिया। ये अब जब चुनाव आने वाला है तब ये लैपटॉप और स्मार्टफोन ये सब बांटने के लिए बोल रहे हैं। हम मोदी जी से बिल्कुल संतुष्ट हैं और मेरा वोट मोदी को ही जाएगा, लेकिन राज्य सरकार में इनसे संतुष्ट नहीं है। दादा क्या कहेंगे आप इनके बारे में? नहीं, हम इनके बारे में नहीं। ये जो कह रहे थे अभी, देखिए योगी जी की देन देखिए, सरस्वती धर्मशाला बनवाया कहाँ पे? देखिए पहले कहीं धर्मशाला सरस्वती के नाम से बनवाया उन्होंने। राम मंदिर देखिए अयोध्या जी का एकदम चमाचम कर दिया है इन्होंने। अरे बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सख्त देन है, योगी जी की देन है। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो होता फैसला उसका मान होगा कि योगी जी कोई कोर्ट के जज? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान होगा, मगर योगी जी हमारे यहाँ के सीएम है जो को कहा। न्याय जो होता है संविधान पे चलता है, मुख्यमंत्री से नहीं चलता है। दादा क्या कहेंगे आप? जी, उद्घाटन के बारे में कह रहे पूर्वांचल का सपा सरकार की देन थी। नहीं सपा सरकार की नहीं, भाजपा की देन है। कहीं की भी सड़क देख लीजिए, भाजपा की देन है। कोई सरकार किसी की नहीं, ना सपा की ना बसपा की। किसानों को बिल वापस किया, अच्छी बात है। देखिए मोदी जी की देन में 2000 रुपये आ रहा खातों में, सबके खाते में। आज जिसके नाम खेती है सबके खातों में 2000 रुपये आ रहा है। हमारे भी खाते में आया, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये हमने पाए उसमें। इनके खाते में आ रहा है कि नहीं पूछ लिया? नहीं आ रहा है। खेती नहीं इनके नाम तो कहाँ आएगा? इनके पिताजी के नाम खेती के नाम पे खेती है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा बता रहे पिताजी। नहीं तो उसको आप कार्यशैली पूर्वक कीजिए, कागज पूरा दीजिए, आएगा क्यों नहीं पैसा? नहीं आ रहा। बता रहे देखिए कागज पूरा दीजिए हम भाई। बीएड कर रहे हैं, मैंने स्कॉलरशिप किया था, मैंने ट्वीट किया, योगी को ट्वीट किया, डीएम को ट्वीट किया, ओबीसी स्कॉलरशिप के जो हेड ऑफिस में मैंने ट्वीट किया कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, मेरी माता जी एक्सपायर हो गई हैं, मैंने एडमिशन पैसे कहीं से उधार लेके किया, लेकिन स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिली। और बहुत सारे हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर पूछी जाती हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं मोदी की सरकार आएगी। आप हर चीज़ पे महंगाई पर भी देखें कि पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आप पेट्रोल का रेट तो कम हुआ है ना? पेट्रोल का रेट कम हुआ है, आप 100 रुपये बढ़ाओ, 10 रुपये कम कर दो तो 90 तो फिर भी ज़्यादा है ना। और पेट्रोल 70-80 में था, आप कहाँ 95 पहुँच गया, आप 100 के ऊपर भी चला गया था। इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? इसकी यार 50-50 चांस, 50-50 चांस। 100%। अरे कुछ कोई तो किसी का नहीं 50-50, अभी भाषा कुछ नहीं है। अभी वही 2020 वाला में लग रहा है बहुमत सरकार नहीं बनेगी क्या? किसी की अभी 2020 है, किसी की कोई सरकार तो आप नहीं। 30 घटा दिए हैं। नहीं। अभी आप 50-50 कर रहे थे, 20-20 कह रहे हैं। 2020 मैच जैसे होता है, आप समझो मेरी बात। दादा बैठिए। मेरी बात समझो, 2020 मैच जैसे होता है वैसे ही है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस बार आपकी अभी किसी सरकार बनती नहीं दिख रही, इनका कहना है दादा का। जो बढ़िया बल्लेबाजी कर लेगा वही फाइनल, जो बढ़िया बल्लेबाजी कर लेगा वही फाइनल। क्या कहेंगे आप? किसी का कुछ पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी इस बार। अच्छा चलिए ठीक है, आप दादा बताइए। हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार योगी जी की मेरी बनेगी। हाँ, मेरे योगी जी में कोई दामन बताए, कोई कलंक लगा के दिखाए तो कि क्या है खराबी इसमें, हमको बताइए क्या खराब है। हम कई इनके इतिहास बताएंगे। इनके समाजवादी पार्टी के लोग करें कि हमने भी हमने भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया था। नहीं, क्या किया? कुछ नहीं किसानों के लिए किया, किसान के लिए कुछ नहीं किया। अभी भाई साहब भी बता रहे हैं हमको कुछ नहीं मिल रहा है, बता रहे हैं हमें पिता। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा, जब इनके नाम हाई नहीं है खेती वेती, तो इनको कहाँ मिलेगा? मोदी जी के योगी जी की सरकार में खेती हो तो इनका पैसा मिले, जो 2000 रुपये आता है। महंगाई कहाँ, सब घटेगा, पेट्रोल डीजल सब कुछ। अच्छा एक चीज़ बताएं आप, ये 3 कानून जो बिल था वो चुनाव के समय पे ही क्यों वापस किया? 11 महीने में कितने किसान शहीद हो गए हैं? आप बताइए दादा। ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय क्यों अभी बिल वापस किया गया, पहले क्यों नहीं किया? नहीं, चुनाव के पीरियड की बात नहीं। चुनाव का पीरियड आ रहा, मगर उसके पहले ही कोई मामला उछलता तो वैसे भी करते, ऐसा थोड़ो है। मोदी जी का ही भाषण है, मैं डेट बता दूं, सितंबर के महीने में मोदी जी ने कहा कि कानून बिल जो आया, किसान कानून बिल, वो था और रहेगा, लेकिन आज जब चुनाव आने वाला है तो वापस हो गया। भाजपा सरकार ने 370 हटाया। 370 किसी सरकार में दम है हटाने की? 370 का मतलब क्या होता है है वो कहाँ? कश्मीर की बात है। हाँ, कश्मीर की बात। कितनी सरकारें कांग्रेस की बनी, कितनी सरकारें बनी, किसी ने हटाया? नहीं हटाया। कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू राइट करते, ये सब सपा में होता है, भाजपा में नहीं। एक मुस्लिम बैठता है सपा सरकार में, उसमें
भाजपा में। मतलब कहने का जो मुस्लिम होंगे वो केवल सपा में आते हैं। नहीं, दादा कहने का मतलब भाजपा में भी हो। कहने का में है। तात्पर्य है कि भाजपा में जितनी वोट है मुस्लिम की नहीं है नहीं, उसमें। मुस्लिम की है, मुस्लिम की बहुत है, ऐसा नहीं है। 90% मुस्लिम की वोट है। ये इनके मुंह से गलती से निकल गया था। नहीं, गलती कहने का मतलब है मतलब जय श्री राम हम भी बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन ये भगवान के सर्टिफिकेट नहीं कि जो जय श्री राम बोले वही बीजेपी का है। नहीं नहीं, ये गलत ये नहीं, हम जो श्री राम बोले वो भाजपा का हर नहीं है। महादेव बोल दीजिए। अच्छा, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का क्या रहेगा माहौल इस बार? कांग्रेस का बिजली बिल हाफ और किसानों का कर्जा माफ कह रही हैं। कांग्रेस से बेकार पार्टियां हैं इनका वो सब यहाँ जो है कांग्रेस वाले आते हैं। प्रेम पारा की बात बता रहे हैं, सब पैसा आता खा जाते, कुछ कराया ही नहीं। अरे वो नहीं है अब भाई। हाँ नहीं है तो करा रहे हैं। और सब आता था यहाँ, सब कांग्रेस के सब चोर आदमी हैं। अच्छा, हाँ, कांग्रेस के एकदम बेकार है, थर्ड क्वालिटी है थर्ड क्वालिटी। बिल्कुल। अरे कांग्रेस कह रही हम सरकार बनाने जा रहे नहीं, हैं। सरकार नहीं बनेगी। हाँ। न सरकार वहाँ बनेगी न सरकार यहाँ बनेगी उनकी। यहाँ तो ये शायद एक विधायक पा जाए बस। अरे 7 विधायक थे अभी तक। 7 विधायक, अब की 7 में 1 पई है, 6 गायब हो जी हैं। वो बता रहे हम 403 सीटें जीत रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे भाई? नहीं, ये जो भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस से असंतुष्टि थी, लेकिन कांग्रेस बुरी थी इसीलिए बीजेपी को लाया गया। और बीजेपी अगर वैसा करेगी तो ये उनको याद रखना चाहिए, अगर कांग्रेस को हम जमीन में ला सकते हैं तो उनको भी ला सकते हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस को जमीन में ला सकते, बीजेपी इतनी बुरी नहीं है और इतनी बढ़िया। वो बात हम ये नहीं कह नहीं नहीं, जो बताए कि जमीन में ला सकते हैं, जमीन में अच्छी सड़कों पे घुमाया जाता केवल ले जाके। बनी हुई सड़कें जो हैं भाजपा की हैं, और सोनिया जी को अच्छी सड़क से, इनके नेता जो अच्छी सड़क देखते हैं उसी से घुमा देते हैं, खराब सड़क से कभी नहीं लाते हैं। अभी आरती सिंह ने भी आवेदन किया है बछड़ा विधानसभा कांग्रेस के लिए। आरती सिंह तो हमारे भाजपा में है। नहीं, आरती सिंह मनीष सिंह की वाइफ। हाँ, अच्छा अच्छा। कांग्रेस से आवेदन किया। अब आने की बात दूसरे टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आवेदन किया उन्होंने। कितना प्रभाव रहेगा अगर उनको टिकट मिल जाता है यहाँ से? तो नहीं मिलेगा उनको, कुछ 0% रहेंगे। 0%। अच्छा, कांग्रेस गढ़ है, फिर भी नाराज है कांग्रेस से आप? लोग कहते हैं सोनिया को जैसे पूरे वर्ल्ड में नाम है रायबरेली का। वर्ल्ड में नाम है रायबरेली का सोनिया जी से। हम ये पूछते हैं, सांसद ये हर दिन जिताते थे, हर दिन जिताते हैं इनको सांसदी में, ये क्या करती है हमारे यहाँ? ना कहीं सुख में आती है ना कहीं दुख में आती है। वही बस जो नेता हैं उन्हीं के पास आके और चली जाती हैं। यहाँ सीटें हाँ वैसे दिखता नहीं, लेकिन सदर तो जाएगी ही जाएगी। अच्छा, सदर जाएगी। सदर तो जाएगी। बाकी नहीं, यहाँ की बात करिए अपने। कहाँ यहाँ अगर विधानसभा की? नहीं, मनीष की वाइफ आई तो फिर फाइट हो गई। फाइट होगी। अच्छा, एक बार आप बता दीजिए, इस बार किसकी सरकार फिर बनेगी दोबारा? सरकार तो मैं बता चुका हूँ, अभी कुछ नहीं, अभी 50-50 हैं दोनों। 50-50 पे दोनों। तो ये यहाँ पर साफ तौर पे इन लोगों का कहना था कि फिलहाल कांटे की यहाँ पर जो है टक्कर देखने को मिली। सपा, भाजपा और कांग्रेस के भी लोग यहाँ पर मिले, और जिनका सब तो कहना अपनी अपनी सरकार, अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाते ये लोग नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसकी तरफ घूमती है और किसकी सरकार इस बार यूपी में बनती है। द यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी।